नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अजायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूव्रताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे वंदे तद्गुण लब्धे। अपन मोक्ष शास्त्र तत्वार सूत्र पढ़ रहे हैं और आप लोग अपने आप को म्यूट कर लें तो अच्छा रहेगा। सब लोग डिस्टर्बेंस नहीं रहेगा। ठीक है, ये अपन मोक्ष शास्त्र तत्वार सूत्र पढ़ रहे हैं। इसमें अपन ने अधोलोक के बारे में भी 2 दिन में पढ़ा, 6 सूत्र में, कि अधोलोक में क्या है। अधोलोक में मुख्य रूप से अधोलोक में मुख्य रूप से कौन रहते हैं? नारकी। लेकिन नारकी के अलावा नारकी, आप अपने आप को म्यूट कर लें, म्यूट ना करें प्लीज, सबको डिस्टरबेंस पहुंचेगा। हाँ, नारकी और देवलोक। देवलोक रहते हैं ना, वो पहले नरक के 3 भाग हैं, तो उसमें 2 भाग में देवगति के जीव भी रहते हैं, व्यंतर और भवनवासी। और उसके अलावा नारकी और तिर्यंश तो सब जगह पाए ही जाते हैं, ठसाठस भरे में है ना। इतनी बात पढ़ी थी अपन ने। और नारकी जीवों के दुख कैसे हैं, वो दुखों के बारे में अपन ने पढ़ा था। एक बात अब ये समझने की है कि नरक से निकल के कौन कहाँ जा सकता है और कौन कौन से जीव नरक में जा सकते हैं और कितनी बार। ये विशेष वर्णन है जो आज थोड़ा देखेंगे, फिर उसके बाद अपन मध्य लोक के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो एक बात तो यह है कि नरक से निकल के कोई भी देव नहीं जाता है, देवगति में नहीं जाता है, एक चीज। और नरक से निकल के कंटिन्यूअसली नरक में नहीं जाते हैं। नरक से सिर्फ 2 गेट ओपन है। कौन कौन से? एक मनुष्य और एक त्रियंश। बस ये 2 ही जगह जा सकते हैं। देवगति जाने लायक भाव ही नहीं होंगे। और इतने दुख सह लिए, इतना कष्ट सहा कि वापस नरक नहीं जाता है वो। एक चांस मिलता है बाहर निकलने का, तो वो बाहर निकलता है। तो इसलिए सिर्फ तिर्यंश और मनुष्य ही हो सकता है वो जीव। ठीक है, और कहा नहीं जाता है? एकेंद्री से लेके असेनी पंचेंद्री नहीं होगा। एकेंद्री से लगा के असेनी पंचेंद्री। तो त्रियंश भी बना तो एकेंद्री, जैसे ये हवा पत्थर आदि, ये नहीं बनेगा। चींटी, भंवरा, लट, तितली, ये सब नहीं बनेगा। पंचेंद्री भी बनेगा, उसमें असेनी नहीं बनेगा। कुछ असेनी पंचेंद्री होते हैं जिनके पास मन नहीं होता, वैसा नहीं बनेगा। मन सहित ही पंचेंद्री बनेगा। नरक से निकल के आए, इतनी फैसिलिटी मिलती है। फिर उसके अलावा नरक से निकल के कोई भी नारायण, प्रति नारायण, बलभद्र, सॉरी इंटरनेट कनेक्शन। हाँ, तो अपन बात कर रहे थे कि नरक से निकल के सब कर्म भूमि में ही जाएंगे, भोग भूमि में नहीं जाएंगे। संगी बनेंगे, पर्याप्तक बनेंगे और गर्भजी बनेंगे। नरक से निकल के कोई भी नारायण नहीं बनता, प्रति नारायण नहीं बनता, बलभद्र नहीं बनता, चक्रवर्ती नहीं बनता। 12 चक्रवर्ती होते ना, भरत चक्रवर्ती आदि हुए, तो ऐसे चक्रवर्ती नहीं बनता नरक से निकल के कोई। नरक से निकल के कोई बलभद्र नहीं बनता है। बलभद्र कौन? जैसे रामचंद्र जी थे, जैसे बलभद्र नहीं बनते। 9 बलभद्र होते हैं, 9 नारायण, 9 प्रति नारायण, तो ये नहीं बनते। प्रति नारायण रावण था जैसे, और नारायण कौन थे? लक्ष्मण जी। ऐसे अलग अलग पदवियां होती है, ऐसे 9 नारायण होते हैं, 9 प्रति नारायण होते हैं। तो नरक से निकल के ऐसे महापुरुष नहीं बनते ये वाले, ये 4। ठीक है, ये विशेषता है कि नरक से निकल के क्या नहीं बन सकते और क्या बन सकते हैं।
मनुष्य और तिर्यंच भी बनेंगे तो कर्म भूमि के बनेंगे, भोग भूमि के नहीं बनेंगे। भोग भूमि जहाँ पे भोग भोगे जाते हैं, कल्प वृक्ष होते हैं, कार्य नहीं करना पड़ता है कुछ भी, कर्म भूमि में ही बनेंगे। संगी बनेंगे मन वाले, और पर्याप्तक बनेंगे, और गर्भज गर्भ से जन्म वाले, उपपाद और सम्मूर्छन जन्म वाले नहीं बनेंगे। ठीक है, ये विशेषता है। और एक विशेषता और है कि जो सातवीं नरक से निकलेगा वो नियम से तिर्यंची बनता है, वो मनुष्य नहीं बनता। ये ऐसा नियम है, कुछ नियम है, उन बात को बताना था। और भी विशेष नियम है, उनको भी थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, देखते हैं उसको भी। कि छठे नरक से कोई निकला है, इसको पढ़िए आप। एक्चुअली क्या है, हाँ, कोई पढ़ेगा आप में से? पढ़िए, रीड करिए, फिर समझाएंगे इसको। हाँ जी, कौन? पढ़िए रीटा आंटी जी, पढ़िए। Can you enlarge a little bit? Okay, ठीक है। प्रश्न, इन नरकों में से निकले जीव किन किन विशेषताओं को प्राप्त होते हैं? उत्तर है, छठे नरक से निकले जीव मनुष्य या तिर्यंच में उत्पन्न होकर निम्नलिखित विशेषताओं को प्राप्त कर सकते हैं। एक, मति ज्ञान, दूसरा श्रुत ज्ञान, तीसरा अवधि ज्ञान, चौथा सम्यक दर्शन, पांचवा सम्यक मिथ्यात्व, छठा संयमासंयम। पंचम नरक से निकले जीव तिर्यंचों में उत्पन्न होकर उपर्युक्त छहों को प्राप्त कर सकते हैं एवं मनुष्यों में उत्पन्न होकर निम्नलिखित विशेषताओं को प्राप्त कर सकते हैं। आगे पढ़ू। हाँ, पढ़िए पढ़िए। पहला मति ज्ञान, दूसरा श्रुत ज्ञान, तीसरा अवधि ज्ञान, चौथा सम्यक दर्शन, पांचवा सम्यक मिथ्यात्व, छठा संयमासंयम, सातवां सकल संयम, आठवां मन परिज्ञान। चौथे नरक से निकले जीव तिर्यंचों में उत्पन्न होकर मति ज्ञान आदि छहों को उत्पन्न कर सकते हैं और मनुष्यों में उत्पन्न होकर निम्नलिखित को प्राप्त कर सकते हैं। एक, मति ज्ञान, दूसरा श्रुत ज्ञान, तीसरा अवधि ज्ञान, चौथा सम्यक दर्शन, पांचवा सम्यक मिथ्यात्व, छठा संयमासंयम, सातवां सकल संयम, आठवां मन परिज्ञान, नौवां केवल ज्ञान उत्पन्न कर सिद्ध होते हैं। प्रथमादि तीन नरकों से निकले जीव तिर्यंचों में उत्पन्न होकर मति ज्ञान आदि छहों को प्राप्त कर सकते हैं एवं मनुष्यों में उत्पन्न होकर निम्नलिखित को प्राप्त कर सकते हैं। पहला मति ज्ञान, दूसरा श्रुत ज्ञान, तीसरा अवधि ज्ञान, चौथा सम्यक दर्शन, पांचवा सम्यक मिथ्यात्व, छठा देश संयम, सातवां सकल संयम, आठवां मन परिज्ञान, नौवां केवल ज्ञान प्राप्त कर 10वां तीर्थंकर पद को प्राप्त कर सकते हैं। नोट, सातवें नरक का निकला जीव उपर्युक्त किसी विशेषता को प्राप्त नहीं करता है। दूसरा, नरक से निकले हुए जीव गर्भज, कर्म भूमिज, संगनी एवं पर्याप्त मनुष्यों और तिर्यंचों में ही जन्म लेते हैं, परंतु सातवीं पृथ्वी से निकला हुआ जीव तिर्यंच ही होता है। सातवीं पृथ्वी से निकले जीवों में से वीरले ही सम्यक्त्व के धारक होते हैं। सातवीं पृथ्वी से निकले जीव मनुष्य नहीं होते हैं, वे तिर्यंचों में उत्पन्न होकर फिर से नरक जाते हैं। ठीक है, बढ़िया। क्या बातें समझ में आई इसमें? देखिए क्या क्या लिखा है। पहले एक जनरल रूल बता दिया कि मनुष्य और तिर्यंच में जाते हैं। ठीक है, अब क्या है कि सातवीं नरक वाला जीव मनुष्य नहीं बनेगा, तिर्यंच ही बनेगा। और तिर्यंच भी बनेगा तो क्या हुआ, तिर्यंच में गया और मर के फिर नरक में आएगा, ये भी रूल है। मतलब एक बार जाएगा तिर्यंच में, वापिस नरक में आना पड़ेगा। अब कौन सी नरक में जाएगा, वो नरक चेंज हो सकती है। ठीक है, एक ये रूल है सातवीं नरक वाले के लिए। दूसरी बात कि सातवीं नरक से निकले जीव बहुत कम ही सम्यक के धारी होते हैं। ठीक है, एक ये बात। अब आते हैं अपन बची हुई नरकों पे। तीर्थंकर पद कौन कौन सी नरक से निकला जीव प्राप्त कर सकता है? पहली, दूसरी, तीसरी नरक से। अगर कोई पहली, दूसरी, तीसरी नरक से निकला और निकल के तीर्थंकर पद को प्राप्त कर सकता है, जैसे आगे भावी आने वाले काल में राजा श्रेणिक तीर्थंकर पद को प्राप्त करेंगे, तो वो पॉसिबल है तीर्थंकर पद को प्राप्त करना नरक से निकल के। ठीक है, नेक्स्ट चीज, मोक्ष कौन कौन जा सकता है? तो मोक्ष जाने के लिए नियम ये है कि शुरू के तीन तो हैं ही,
और उसके अलावा जो चौथा है, चौथी नरक, ये 4 नरकों से निकला हुआ जीव मोक्ष पद को भी प्राप्त कर सकता है, केवल ज्ञान प्राप्त करके सिद्ध पद प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। अब मुनि कितनी नरक वाले जीव बन सकते हैं? तो 5 नरकों से निकले हुए जीव मुनि पद को प्राप्त कर सकते हैं। ये सकल संयम लिखा है ना, सकल संयम यानी कि मुनि पद, महाव्रत धारण करना। ये 5वीं नरक से तक निकले हुए जीव मुनि पद प्राप्त कर सकते हैं। 7वीं नरक से निकला हुआ जीव मुनि नहीं बन सकता, क्यों? वो तो तिर्यंश बनेगा। छठी नरक से निकले हुए जीव के भाव ही नहीं होते मुनि पद धारण करने के। वो क्या है? सिर्फ अणुव्रत धारण कर सकता है, 5वें गुणस्थान तक जा सकता है। ठीक है। इन सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। पहली से छठी नरक तक निकले हुए जीव सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 7वीं नरक से निकले कुछ विरले ही जीव प्राप्त कर पाते हैं। ठीक है। ये सब नियम है कि क्या क्या व्यवस्थाएं बनती है, उसमें मुख्य मुख्य बातें मैंने आपको बता दी है। क्लियर है? ये याद रहेगा कि कौन कौन सी नरक से क्या क्या हो सकता है निकला जीव। मतलब वो नरक से निकले हुए जीव भी कैसी कैसी विशेषताओं को प्राप्त कर लेते हैं, और नरक में भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। अपन पीछे पढ़ के आए थे पहले अध्याय में, किसी को याद है? निसर्गज और अधिगमत सम्यक दर्शन, नरक में सम्यक दर्शन कैसे उत्पन्न होता है, अपन ने पहले अध्याय में बात करी थी, आपको याद हो तो। किसी को ख्याल है? याद है किसी को? हाँ बोलिए विदुषी जी, कैसे होता है नरक में सम्यक दर्शन? जाति स्मरण से, वेदना का अनुभव से और देवों के संबोधन से। बढ़िया। जाति स्मरण, देवों के संबोधन से और वेदना के अनुभवन से। बढ़िया। नरक में भी सम्यक दर्शन हो सकता है, और नरक से निकल के भी जीव ये स्थितियां प्राप्त कर सकता है। यानी कि बात ये समझ में आती है सुन के कि कोई जगह जो है, कोई जगह, कोई स्थितियां, कोई परिस्थितियां किसी चीज की प्राप्ति में ब्लॉकर नहीं होती है। साधना साधनों की मोहताज नहीं होती है। साधना साधनों की मोहताज नहीं होती है कि कुछ साधन मिलेंगे, कुछ व्यवस्थाएं मिलेगी तभी काम होगा। वहां पे कौन उनको करने जा रहा है? सारी नरकों में तो कोई उपदेश देने जा नहीं रहा है। कौन देने जाएगा उपदेश? और पहले से तीसरी नरक तक जाते भी हैं उपदेश देने, तो सबको थोड़ी देने जाते हैं। फिर भी जीवों को सम्यक दर्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बहुत जीव है, बहुत सम्यक दृष्टि है नरक में, जहाँ पे पूरे टाइम मारकाट मची हुई है, जहाँ पे खाने पीने को नहीं है, जहाँ पे सोने को नहीं मिलता है, जहाँ पे घूमने को नहीं मिलता है, जहाँ पे कोई कुछ साधन नहीं होते हैं, वहां भी जीव सम्यक दर्शन प्राप्त कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि अपन ये सब साधन छोड़ दें, कि मंदिर जाना छोड़ दें और ये सब छोड़ दें, धार्मिक अध्ययन करना। लेकिन वो जीव भी कर रहे हैं, तो इन बिना साधनों के भी जीव पुरुषार्थ करके प्राप्त कर सकता है। सिर्फ व्यवस्थाओं को, परिस्थितियों को दोष नहीं देना। ये बात अपने को इसमें से निकल के समझ में आती है कि अभी वक्त नहीं है, अभी इसमें बिजी है, अभी उसमें बिजी है। कार्य जिसको करना है वो किसी भी परिस्थिति में कर ही रहा है जीव। ये बात अपने को समझ में आती है। ऐसा जान के अपने को भी जो अप्रोच है वो चेंज करने का अपन ट्राई कर सकते हैं, कि अपने को भी अपना कार्य करना है, इन चीजों में नहीं उलझना है कि कब परिस्थिति बेटर होगी, कब टाइम मिलेगा, जब हम करेंगे धर्म साधन या सम्यक दर्शन का प्रयास। प्रयास तो जो जैसा है उन्हीं समय में करना है। हाँ जी बोलिए रीटा आंटी जी। हाँ सॉरी, मुझे एक क्वेश्चन था कि हम्म। 1 से 6 नरक तक जीव सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है, तो हम्म। कौन सा सम्यक दर्शन होता है उसमें? औपसमयिक, श्रयोक्षमिक और शायिक सम्यक? ये जो बोल रहे हैं ना, ये निकलने के बाद की बात बोल रहे हैं, उसके अंदर की नहीं व्यवस्था बोल रहे हैं। ये जो बोल रहे हैं ना, निकलने के बाद कौन कौन सा सम्यक तो प्राप्त कर सकता है इन 6 नरक से। अब कौन सा प्राप्त कर सकता है वो मुझे देखना पड़ेगा। वैसे एग्जैक्टली कि कुछ इसमें कुछ लिमिटेशन है क्या, मुझे ख्याल नहीं है, देख लूंगा मैं उसको। ठीक है, थैंक यू। हम्म। ठीक है, तो ये 6 नरक की ये बातें हुई। अब इसमें ये आया ना, ये अभी अपन ने पढ़ा, देखिए ये प्रश्न नंबर 10 में, ये पढ़िए प्रश्न नंबर 10। जो बातें अपन ने बोली ना वो सब बातें इसमें आ जाएगी।
पढ़िए, कौन पढ़ रहा है आप में से? मैं पढ़ूं हाँ पंडित जी, जी? पढ़िए 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 पढ़िए। प्रश्न 10 पढ़ना है ना? हाँ जी। जय जिनेन्द्र। नरक से निकलकर जीव किन किन विशेषताओं को प्राप्त नहीं करते? उत्तर: नरक से निकले हुए जीव चक्रवर्ती, बलदेव, नारायण और प्रति नारायण नहीं होते। ये उपर्युक्त पदवीधारी जीव तो स्वर्ग से च्युत होकर ही आते हैं। चतुर्थ नरक से निकला हुआ जीव तीर्थंकर नहीं होता। तीसरे नरक तक के निकले जीव तीर्थंकर हो सकते हैं। पंचम नरक से निकले हुए जीव चरम शरीरी नहीं होते। छठी पृथ्वी से निकले हुए सकल संयमी नहीं होते और सप्तम पृथ्वी से निकले हुए नारकी जीव साधन, सम्यक दृष्टि, सम्यक मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि नहीं होते। ठीक है, ये क्या है, ये बात आई है कि कौन कौन से नरक से निकला हुआ जीव क्या क्या हो सकता है। चौथे नरक से निकला हुआ जीव तीर्थंकर नहीं होता, मतलब पहले से तीसरे तक ही होता है तीर्थंकर। पांचवें नरक से निकला हुआ जीव चरम शरीरी नहीं होता है। चरम मतलब अंतिम शरीरी, यानी कि मोक्ष नहीं जा सकता पांचवें नरक वाला, पहले से चौथे वाला ही जा सकता है। ठीक है। छठी नरक से निकले हुए जीव सकल संयमी नहीं होते, यानी मुनि कौन कौन बन सकता है? पहले से पांचवी नरक वाला। और सातवीं नरक से निकला हुआ जीव सासादन, सम्यक दृष्टि, सम्यक मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि नहीं होते। यानी ये सब गुणस्थान जो हैं पहले से छठे नरक वालों के ही होते हैं, कि यहाँ पे इसको ऐसा समझना चाहिए। ठीक है, ये दो मान्यता दिखी यहाँ पे। एक ग्रंथ में बोल रहे हैं कि सातवें नरक से निकला हुआ जीव सम्यक दृष्टि नहीं होते, और तिलोय पन्नति में कि कुछ विरले जीव सम्यक के धारक हो सकते हैं, सातवें नरक से निकला हुआ जीव। दोनों कथन है आचार्यों के, किस अपेक्षा से हैं, वो दोनों अपेक्षाएं ग्रहण करना, दोनों मान्यताओं को ग्रहण करना, क्योंकि दोनों आचार्य की अपनी अपनी बात रही होगी, तो वो दो ऐसी बातें मिलती है। ठीक है, अब बात ये आती है कि कौन सी नरक तक कौन कौन जा सकता है। बोलते हैं नरक में जाते हो, तो कौन सी नरक में कौन कौन जा सकता है? क्या सब सातों नरक में जा सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। उसका भी नियम है कि क्या है, कि जो मन रहित जीव हैं, असंगी, पहले 1 से 4 इंद्रिय जीव और 5 इंद्रिय में भी असंगी, वो क्या है? कौन वो सब क्या है? वो पहली नरक तक ही जा सकते हैं। और सरीसृप होता है एक, सरीसृप, ये दूसरी नरक तक ही जा सकता है। पक्षी जो होते हैं, पक्षी, वो तीसरी नरक तक ही जा सकते हैं, चौथी पांचवी छठी सातवीं में नहीं जा पाएंगे। चौथी नरक तक सिर्फ भुजंग ही जा सकता है, भुजंग यानी सर्प होता है, सर्प। पांचवी नरक तक सिर्फ शेर ही जा सकता है, मतलब शेर छठी सातवीं नरक में नहीं जाएगा। जो खूंखार होता है ना, मांसाहारी, वो पांचवी नरक से ऊपर नहीं जा पाएगा। और स्त्रियां जो है वो छठी नरक तक ही जा सकती है, उससे ज्यादा वो पाप नहीं कर सकती कि सातवीं नरक में जा पाए। और सातवीं नरक में सिर्फ मनुष्य, मनुष्य में भी जो पुरुष होते हैं वो, और मत्स्य, मत्स्य, मत्स्य क्या होते हैं? मत्स्य यानी कि ये मगरमच्छ होता है एक, स्वयंभू रमण द्वीप में। वो क्या होता है, सॉरी, ये तंदुल मत्स्य होता है। एक मगरमच्छ होता है बहुत बड़ा, स्वयंभू रमण समुद्र में। वो क्या करता है, वो अपना मुंह खोलता है तो इतनी सारी मछलियां अंदर जाती है। ठीक है, फिर मुंह बंद किया, फिर खोला, फिर बाहर जाती है। उसके कान पे एक तंदुल मत्स्य बैठा होता है, छोटा सा। वो सोचता है अरे कैसा पागल है ये, मैं होता तो सब खा जाता। खाया कुछ नहीं, लेकिन जितनी मरती है, जितनी होती है, सब मारने का दोष लगता है। और वो मर के कहाँ जाता है तंदुल मत्स्य? वो जाता है सातवें नरक। मतलब सिर्फ भाव किए, मारा कुछ नहीं, उसका फल क्या है? सातवें नरक। इतने क्रूर परिणाम है ना, तो सातवें नरक तक वो जा सकता है, मतलब पहले से सातवें नरक तक सारे गेट ओपन है। क्लियर है ये? हाँ, कुछ क्वेश्चन है आपका? विदुषी दी बताइए।
हाँ एक्चुअली इस वाले में नहीं था, पहले वाले में था कि जो 6th का आपने बताया ना, 6th पृथ्वी से निकल के सकल संयमी नहीं हो सकता, तो उसमें वो कौन सी कैटेगरी आएगी? मतलब ये बोला ना सकल संयमी सकल नहीं संयमी होते, यानी महाव्रती, तो सम्यक महाव्रती दर्शन। मुनिराज। ओके, और तो सम्यक दर्शन भी नहीं होगा राइट फिर उसमें? नहीं, सम्यक दर्शन हो सकता है, बिना मुनिराज बने सम्यक दर्शन तो होता ही है ना, चौथा गुणस्थान। ओके, तो देशवर्ती वाला कैटेगरी है। हाँ, देखिए एक चीज, एक होता है चौथा गुणस्थान सम्यक दृष्टि, पांचवा गुणस्थान देशव्रती, जिसको बोलते हैं कि एक देश व्रत ले लिए, अणुव्रत, और फिर उसके आगे चालू होते हैं महाव्रत। तो छठे नरक से निकला हुआ जीव सम्यक दर्शन भी प्राप्त कर सकता है और अणुव्रत भी धारण कर सकता है, चौथे पांचवें गुणस्थान तक जा सकता है। ठीक है, ये दोनों अलग चीज है, सम्यक दर्शन और अणुव्रत होना। सारे अणुव्रती सम्यक दृष्टि होंगे, पांचवा गुणस्थान है तो सम्यक दर्शन तो होगा ही। क्लियर है? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, बढ़िया। चलिए, अब एक ये भी बात आती है कि एक साथ नरक में जीव अगर उत्पन्न होंगे तो कितनी देर में पैदा हो सकते हैं। अगर नरक में जीव उत्पन्न होंगे तो एक साथ कितने हो सकते, मतलब गैप होता है क्या उसमें? जैसे पॉपुलेशन उत्पन्न होती है ना, कि हर समय कोई ना कोई पैदा हो रहा है क्या, जैसे नरक में भी हर समय क्या लोग आते जा रहे हैं क्या? तो उसका भी यहाँ पे आंसर है कि नरक में नारकियों की उत्पत्ति निरंतर होती है या अंतर से होती है। कुछ गैप होता है क्या, कि चलो 1 बजे पैदा होगा, फिर 2 बजे पैदा होगा, फिर 3 बजे, ऐसा कुछ हिसाब है क्या? तो उसका यहाँ पे वर्णन है, पढ़ते हैं इसको। पढ़िए आप, कौन पढ़ रहा है आप में से? पढ़िए कोई भी एक जना। हाँ जी, उमा आंटी जी पढ़िए। प्रश्न 13। हम्म। नरकों में नारकियों की उत्पत्ति निरंतर होती है या अंतर से? उत्तर, नरकों में नारकियों की उत्पत्ति अंतर से होती है। संपूर्ण नरकों में नारकियों की उत्पत्ति का जघन्य अंतर एक समय है तथा उत्कृष्ट अंतर पहली पृथ्वी में 24 मुहूर्त, दूसरी पृथ्वी में 7 दिन रात, तीसरी पृथ्वी में 1 पक्ष माने 15 दिन, चौथी पृथ्वी में 1 माह मीन्स 30 दिन, पांचवी पृथ्वी में 2 माह माने 60 दिन, छठी पृथ्वी में 4 माह तथा सातवीं पृथ्वी में 6 माह प्रमाण है। अर्थात अधिक से अधिक इतने काल तक प्रथमादि नरकों में नारकियों के उत्पन्न होने में अंतराल पड़ सकता है। हाँ, क्या है, कोई ऐसा सोचे कि हमेशा नरक में नारकी उत्पन्न होते ही रहते होंगे, ऐसा कोई रूल है क्या? ऐसा रूल नहीं है, उसमें भी गैप पड़ सकता है। क्या? कि मिनिमम गैप पड़ सकता है एक समय का। एक समय बहुत छोटा होता है, माइक्रो सेकंड से भी छोटा होता है। ये पहली नरक का बता रहे हैं। और उसमें मैक्सिमम समय कितना डिफरेंस हो सकता है? 24 मुहूर्त का। एक मुहूर्त में होते हैं 48 मिनट। ठीक है, तो ये कितने हैं? 24 मुहूर्त। तो 24 मुहूर्त में कितने हो गए मिनट? 1152 मिनट, यानी लगभग 19 घंटे। 19 घंटे 19.2 आवर्स, इतना अंतर पड़ सकता है पहली नरक में। कि कोई नारकी नहीं आया, पढ़ सकता है, जरूरी नहीं अंतर पढ़ना, पढ़ सकता है, कंटिन्यूअसली भी आ जाए, लेकिन ऐसा डिफरेंस हो, अंतर पड़े तो इतना अंतर पड़ सकता है। दूसरी नरक में कि 7 दिन तक कोई आया ही नहीं नारकी, ऐसा हो सकता है। तीसरी नरक में 15 दिन तक कोई नारकी नहीं आया। चौथी नरक में 30 दिन तक कोई नारकी नहीं आया। पांचवी नरक में 60 दिन तक कोई नारकी नहीं आया, 2 महीने तक। छठी नरक में 4 महीने तक कोई नारकी नहीं आया। सातवीं नरक में 6 महीने तक कोई नारकी नहीं आया। ऐसा हो सकता है, जरूरी नहीं कि हमेशा ऐसा गैप ही पड़ेगा कि देखो आज नारकी आ गया तो अब 6 महीने तक नहीं आएगा, ऐसा रूल नहीं है। ऐसा हो सकता है, मैक्सिमम टाइम फ्रेम है ये 6 महीने। ऐसा भी हो सकता है कि 3 महीने में आ जाए। ये मैक्सिमम बता रहे कि मैक्सिमम 6 महीने तक कोई नहीं आए, हो सकता है 3 महीने में कोई आ जाए।
हो सकता है 2 महीने में आ जाए, ये मैक्सिमम टाइम है। ठीक है, कि अधिक से अधिक इतना डिफरेंस हो सकता है एक नारकी से दूसरे नारकी के आने के बीच में। ऐसा भी हो सकता है कोई डिफरेंस ही नहीं पड़े कभी, सारी पॉसिबिलिटीज बनती है। ठीक है, जो अपन ने पहले पढ़ा था कि नरक में उम्र कितनी है, तो पहले नरक में बताया 10,000 साल मिनिमम, मैक्सिमम कितना, 1 सागर। दूसरे नरक में मिनिमम कितना, 1 सागर प्लस 1 समय, उसमें 1 समय ऐड कर लेना पुराने वाले के मैक्सिमम में। ऐसे ये काम चलता है। ठीक है, हेलो। अब क्वेश्चन, हार्ट लिंक ऐप। क्या कुछ पूछ रहे हैं आप? हार्ट लिंक। ठीक है, अगला अगला क्वेश्चन, कि क्या कोई नरक में पैदा हुआ तो कंटिन्यूअसली नरक में पैदा हो सकता है, कितनी बार हो सकता है? तो नरक में उत्पन्न हुआ जीव, कोई नरक में पैदा हुआ तो नरक से निकल के वापस नरक में नहीं जाएगा, लेकिन नरक से निकल के कोई और पर्याय धारण करी, फिर नरक में आ गया, फिर बाहर गया, फिर नरक में आ गया। ऐसा कितनी बार हो सकता है, कि यहाँ पे प्रश्न नंबर 14 में बता रहे हैं। तो 14 और 15 अपन पढ़ते हैं और क्लैरिटी अच्छी हो जाएगी। पढ़िए, कौन पढ़ रहा है आप में से? पढ़िए, समझ में आ रहा है ना? पढ़िए, कौन पढ़ रहा है? किसी को पढ़ना है? मैं पढ़ू? पढ़िए नीतू दीदी। नहीं, मैं कुसुम हूँ। हाँ, 14। आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ा लूंगा, आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़वा लूंगा। पढ़ी नीतू दीदी 14। जी, प्रश्न 14, कौन जीव नरक में कितनी बार जा सकता है? उत्तर, असंगी जीव प्रथम नरक में निरंतर 8 बार, सरीसृप दूसरे नरक में 7 बार, पक्षी तीसरे नरक में 6 बार, सर्प चौथे नरक में 5 बार, सिंह 5वें नरक में 4 बार, स्त्री छठे नरक में 3 बार एवं मत्स्य और पुरुष 7वें नरक में 2 बार जन्म ले सकते हैं। ये जो जन्म है, ये ऐसा नहीं कि ओवरऑल भवों में कंटिन्यूअस है, कि छठे नरक में थे, फिर बाहर गए, फिर छठे नरक में आ गए, 7वें नरक में थे, फिर बाहर गए, फिर 7वें में आ गए। ऐसा कितनी बार हो सकता है कंटिन्यूअसली, वो यहाँ पे वर्णन चल रहा है। इसको पढ़ते पढ़ते अपन ये जरूर ध्यान रखें कि ये जो अवस्था है, ये सिर्फ फैक्ट जानने के लिए नहीं कर रहे हैं अपन, ये इसलिए कर रहे हैं कि ये सब अवस्थाएं अपनी हुई है, ऐसी अपने साथ ऐसी हालत हुई है। अपन भी कई बार मत्स्य बने हैं, कई बार सर्प बने हैं, कई बार पक्षी बने हैं, कई बार असंगी बने, और ऐसी ऐसी हालतें हुई कि पहली नरक में गए, फिर असंगी बने, फिर पहली नरक, फिर असंगी, फिर पहली नरक, फिर असंगी। ऐसे 8 बार लगातार कर लिया अपन ने। इतने दुख भोगे हैं, बड़ी मुश्किल से जाके कि अपने को मनुष्य भाव मिला, और मनुष्य भाव में भी आके अपन जिस भी देश में गए, वहां जाके भी अपने को जैन दर्शन प्राप्त हुआ, और जिन मंदिर और जिन दर्शन प्राप्त हुआ, ये जानने को मिला कि अपन मोक्ष कैसे जा सके, अपना कल्याण कैसे कर सके, ये जानने का अवसर मिला है। असंगियों को तो अवसर ही नहीं है। ये जो जैन दर्शन है, ये सिर्फ खाना पीना छुड़ाने का दर्शन नहीं है। ये अगर ऐसी मान्यता हो कि खाना पीना छोड़ने का नाम जैन दर्शन है, तो ये मान्यता गलत है। जैन दर्शन जो है, ये मोक्ष ले जाने वाला है। ये खाने पीने का इसलिए वर्णन आ जाता है कि बाहरी आचरण ही अच्छा नहीं होगा तो आगे की बात कैसे समझ में आएगी। एक तरफ मांस खा रहे हैं, एक तरफ मधु खा रहे हैं, एक तरफ मद्य पी रहे हैं, और करे बात मोक्ष जाने की, कैसे सुहाएगा। एक तरफ अभक्ष भक्षण हो रहा है, एक तरफ रात्रि भोजन हो रहा है, और अपन बोल रहे हैं हमको मोक्ष जाना है, हमको सुखी होना है। कितनी कॉन्ट्राडिक्टरी बातें हैं। एक तरफ बात करते हैं दया की, और ऐसे एक साथ बिल्कुल लॉट में जीवों की हत्या कर रहे हैं। तो कैसे पॉसिबल है? इसलिए पहले बाहरी आचरण तो अच्छा हो, साथ में बाहरी आचरण भी अच्छा हो, और अंतरंग में ये आत्मा के प्रति रुझान भी हो कि हाँ, मैं आत्मा हूं और मुझे अपना कल्याण करना है, अब ऐसी नरकों में नहीं जाना है।
तो ये इसलिए बातें आती है कि ये बाहरी खान पान का भी ध्यान रखो, आचरण का भी ध्यान रखो, लेकिन ये सिर्फ खाने पीने तक सीमित नहीं है जैन दर्शन। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि खाने पीने पे ध्यान नहीं दे, पता चले कि दुनिया में जो चीजें हैं वो सब अपने खाने की है, ये तो कोई लॉजिक नहीं है कि जो मिला सब खाने का है। उसमें विवेक रखा जाता है, विवेक का नाम जैन दर्शन है। पूरा विवेक रखा जाता है, कैसे जीना, कैसे रहना, कैसे खाना, कैसे मरना और कैसे मोक्ष जाना, ये जो विवेक सिखाए वो जैन दर्शन है। ये जैन दर्शन भक्त बनाने का मार्ग नहीं है, गुलाम बनाने का मार्ग नहीं है और संसार में रखने का मार्ग नहीं है, ये मोक्ष ले जाने का मार्ग है। इसीलिए इतने डिटेल में अपन पढ़ते हैं। तो अपन जितना भी पढ़े इन्हीं दृष्टियों से पढ़े कि अपन कैसे सुखी हो, वहां से अपनी बात निकालते जाएं अपन। जैसे एक निकाला कि नरक में भी जीव अपना उत्थान कर रहे हैं, उद्धार कर रहे हैं, तो अपन यहाँ पे क्यों नहीं कर सकते? अपने को क्या दुख है, अपने को क्या परेशानी है? बस इतनी परेशानी है ना कि घर में थोड़ा काम संभालना पड़ता है, घर में कुछ करना पड़ता है, ऑफिस जाना पड़ता है, 2-5 मिनट तो निकल ही सकते हैं। तो उसी में अपन अपना काम करते जाएं, 5-5 मिनट ऐड करते हुए साल में कितने सारे मिनट हो जाएंगे, बहुत सारे मिनट हो जाएंगे। तो ये सब तरीके हैं, विचार करना चाहिए, उसी में से अपने सॉल्यूशंस निकलते जाते हैं। ये नरक का वर्णन पढ़ रहे हैं तो नरक के वर्णन में भी ये पक्षी बने, जैसे पक्षी है तीसरी नरक में 6 बार जा सकता है, क्या अपन पक्षी नहीं बने? कितनी बार बने अपन पक्षी? बहुत बार बने। इन वो इस बात का फील है, इस बात का श्रद्धा ना है कि हाँ अपन ऐसे दुखों को सहा है, पक्षी भी बने और नरक भी गए, तो निकलने की श्रद्धा हो कि हाँ ऐसा अपने साथ हुआ है, तो निकलने की इच्छा हो, वरना तो चल रही है लाइफ। तो ये विचार करना चाहिए पढ़ते पढ़ते कि अपने को अपना क्या करना है, आगे कहाँ जाना है, ये पढ़ पढ़ के विचार आता है। और ऐसा श्रद्धान डेवलप करने के लिए अपन ये सब पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि कैसे बनता है, 8 बार कैसे बन गया असंगी, 8 बार नरक में कैसे चला गया? ये कैसे पॉसिबल है? जब आप बोलते हो कि नरक से निकलकर असंगी नहीं बन सकता, ये बात बताई थी ना कि नरक से निकल के कर्म भूमि संगी पर्याप्त गर्भजी बनता है, तो आप तो बोल रहे हो कि ये असंगी बन गया। असंगी जो है वो 8 बार नरक जाता है, असंगी बना फिर नरक, फिर असंगी बना फिर नरक, ये कैसे पॉसिबल है? तो उसका सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है। क्वेश्चन नंबर 15 अपन पढ़ते हैं। हाँ जी, कुसुम जी पढ़िए आप प्लीज। पढ़ेंगे आप? ठीक है, कोई और पढ़ना चाह रहा है आप में से? किसी और को पढ़ना है? हाँ जी, सॉरी मेरा म्यूट था, मेरा म्यूट था। अच्छा ठीक। नरक से निकल 15वां पढ़ने का है ना? नहीं, हाँ क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ना है, पढ़िए। हाँ, नरक से निकलकर असंगी नहीं बन सकता, अंतः वह 8 बार निरंतर नरक में कैसे जा सकता है? कोई असंगी जीव मरकर प्रथम नरक गया, वहां से निकलकर उसने संगी पर्याय प्राप्त की, पुनः मरकर असंगी हुआ तथा मरकर पुनः प्रथम नरक गया, यह एक बार हुआ। पुनः वह वहां से निकलकर संगी होकर मरा और असंगी पर्याय प्राप्त कर मरण किया तथा पुनः नरक चला गया, यह दूसरी बार हुआ। इस प्रकार अधिक से अधिक 8 बार उत्पन्न होता है। नरक से निकला हुआ जीव असंगी नहीं होता, इसलिए उसे बीच में संगी पर्याय प्राप्त करनी पड़ी। इसी कारण वहां से बीच में एक पर्याय का अंतर होते हुए ही निरंतर वहां कहाँ है। हाँ, ये कैसे हुआ कि असंगी से संगी बना फिर नरक गया, फिर असंगी बना या फिर संगी बना फिर असंगी हुआ फिर नरक गया? ऐसे क्या है, ऐसे 8 बार कंटिन्यूअस हो सकता है। तो इस अपेक्षा से कहा है कि 8 बार नरक जा सकता है असंगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ते हैं। पढ़िए, कौन पढ़ रहा था? दामिनी जी आप पढ़ रहे थे, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 16। जी, सप्तम नरक से निकला जीव समुक्षर क्या लिखा है भैया जी? सम्मूर्छन। समूर्छन
सप्तम नरक से निकला जीव समूर्छन भी नहीं बनता और मनुष्य भी नहीं, अतः निरंतर 2 बार 7वें नरक में कैसे जा सकता है? इसी प्रकार भैया थोड़ा जूम कर दीजिए प्लीज। बिल्कुल करेंगे। अभी दिख रहा है? हाँ अब ठीक है। इस प्रकार मत्स्य सप्तम नरक जाकर वहां से निकलकर पहले गर्भज होगा, फिर मत्स्य हो मरण कर सप्तम नरक जाएगा, क्योंकि नरक से निकला जीव समूर्छन नहीं होता है। इसी प्रकार मनुष्य मरकर सप्तम नरक गया, मरकर गर्भस्थ त्रयंच हुआ, फिर मनुष्य होकर मरकर पुनः सप्तम नरक जाएगा, क्योंकि सप्तम नरक का जीव मनुष्य नहीं होता। इसी कारण दोनों जीवों के बीच में एक पर्याय का अंतर होते हुए भी निरंतर कहा है। बढ़िया, धन्यवाद। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि 7वें, ये जो है नरक से निकला हुआ जीव गर्भज ही बनता है, समूर्छन नहीं बनता है। ठीक है, कि अपन ने बात समझी थी कि गर्भज ही बनता है और मनुष्य भी नहीं बनता 7वें नरक से निकला हुआ जीव। ये भी अपन ने देखा था, तिर्यंच ही बनता है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे ऊपर कहा कि पुरुष जो है 7वें नरक में 2 बार जन्म ले सकते हैं, तो 2 बार कैसे लेंगे? कोई पुरुष है 7वें नरक में गया, फिर बाहर निकला, तो फिर तो पुरुष तो बन ही नहीं सकता वो। तो ये 2 बार कैसे हो रहा है, ये क्वेश्चन आता है। तो उसके लिए आंसर दिया। क्या है आंसर? ठीक है, तो पहले मान लीजिए कोई मत्स्य है। ठीक है, मत्स्य जो है 7वें नरक गया, वहां से निकल के क्या होगा? गर्भज होगा, ये तो अपन ने पढ़ा है। फिर मत्स्य हुआ, फिर 7वें नरक जाएगा। ठीक है, ठीक है, इतना होगा, है ना? ये तो मत्स्य के संबंध में हुआ। अब मनुष्य के संबंध में, मनुष्य के संबंध में क्या कि मनुष्य मर के 7वें नरक गया। ठीक है, पहले मनुष्य था, 7वें नरक गया, फिर नरक से निकल के क्या होगा? मनुष्य तो नहीं बनेगा, क्या बनेगा? तिर्यंच बनेगा, तिर्यंच में भी गर्भज बनेगा। ठीक है, फिर वहां से क्या हुआ? फिर मनुष्य हो गया, फिर मनुष्य बन के क्या हो सकता है? फिर नरक में जा सकता है। ठीक है, तो क्या हुआ? ये ऐसे हो गया ना उसका कि निरंतर क्या है, वो 2 बार नरक चला गया, मतलब बीच में एक बार तिर्यंच बना, फिर मनुष्य बन के 7वीं नरक चला गया। तो ऐसा कितनी बार हो सकता है? मैक्सिमम 2 बार ऐसा हो सकता है। हाँ जी, बोलिए दामिनी जी, कुछ क्वेश्चन है? हाँ जी भैया, ये समूर्छन क्या मीनिंग है और मत्स्य क्या मीनिंग है? हाँ बिल्कुल, बस तो मछली देखिए मछुआरा। सम्मूर्छन मतलब होता है 3 प्रकार के जन्म होते हैं। ये कल भी हमारी बात चली थी, 3 प्रकार के जन्म, एक गर्भज, एक उपपाद और एक सम्मूर्छन जन्म। किस किस तरह से जीव पैदा होते हैं, बायोलॉजी है। तो एक होता है गर्भज जन्म, जो कि माता पिता के रज और वीर्य से बनते हैं, उन्हें बोलते हैं गर्भज जन्म। अंडे से पैदा हुए या फिर जर से पैदा हुए, जेड़ लपटी भी होती है ना, जैसे मनुष्य निकलता है तो कुछ लपटा हुआ होता है, तो ये गर्भ जन्म। कुछ जीव होते हैं जो कि क्या होते हैं कि निकलते ही भागने दौड़ने लगते हैं, जैसे हाथी, शेर, जिनके कुछ लपटा हुआ नहीं होता और अंडे से भी पैदा नहीं होते। ये सब क्या है? गर्भ से पैदा होने वाले। एक चीज। दूसरा, उपपाद जन्म, नारकी और देवलोग, ये कोई माता पिता से जन्म नहीं होता इनका, गर्भ जन्म नहीं होता है इनका। ये क्या होता है? उपपाद जन्म, उपपाद शैया होती है, उससे जन्म होता है। तीसरा होता है सम्मूर्छन जन्म। अब बचे कौन से जीव? 1 से लगा के 4 इंद्रिय जीव। ठीक है, उनका क्या होता है? सम्मूर्छन जन्म ही होता है। और मनुष्यों में जो सम्मूर्छन मनुष्य भी होते हैं, ये गर्भज नहीं होते हैं, सम्मूर्छन मनुष्य होते हैं एक। ठीक है, वो जो होते हैं वो क्या होता है? सम्मूर्छन यानी कि सब तरीके, सब जगह से सामान इकट्ठा करके, एनवायरमेंट से सामान इकट्ठा करके, हवा पानी ये सब इकट्ठा करके अपना शरीर जो उत्पन्न करते हैं, उन शरीर में जो आत्मा जाती है वो कहलाता है सम्मूर्छन जन्म। चींटी जो होती है वो कोई उनके मम्मी पापा थोड़ी होते हैं, वो तो क्या होता है? आसपास के एनवायरमेंट से इकट्ठा किया, शरीर बना, उसमें आत्मा आ गई। भंवरे, लट, जो मटर वगैरह में लट निकलती है, वो क्या है? सम्मूर्छन जीव है। कोई माता पिता थोड़ी बैठे होते 2 अंदर, वो तो वो एनवायरमेंट पाके शरीर बना, उसमें आत्मा आ गई, सम्मूर्छन जन्म। तितली, ये सब होता है सम्मूर्छन जन्म। ठीक है, एकेंद्रीय पेड़ वगैरह,
इनके कोई मम्मी पापा नहीं होते, ये सम्मूषण जन्म है। ऐसे ही सम्मूषण मनुष्य भी होते हैं, ऐसा इसको समझना। दूसरा मत्स्य, मत्स्य बोलते हैं मछली को, मत्स्य बोलते हैं मछली को। ये 7वीं नरक में एक तंदुल मत्स्य होता है, जो कि बड़े मच्छ में मगरमच्छ के ऊपर बैठा होता है कान पे, उसका यहाँ पे वर्णन चल रहा है। ठीक है, क्लियर है? पंडित जी ये उपपाद जन्म समझ में नहीं आया। हाँ, उपपाद जन्म क्या होता है? देवों का जो जन्म होता है वो माता पिता से नहीं होता है। क्या होता है, वहां पे एक उपपाद शैया होती है, शैया होती है, उसमें 16 साल का जो नव युवक जैसा देव पैदा होता है, वहीं से शरीर का जन्म, शरीर बन जाता है। शरीर बनता है, आत्मा उसमें आ जाती है, ये व्यवस्था रहती है। नरक में भी कोई माता पिता नहीं होते सेलिब्रेशन के लिए, वहां पे ऐसे ये ऊंट के मुंह जैसा बना होता है, उसमें से जन्म होता है सीधे। ओ ठीक है, ये उपपाद जन्म है। ये यहाँ पे कोई रजवीर्य से नहीं होता है जैसे यहाँ पे मनुष्यों का होता है। ठीक है, क्लियर है ये? ठीक। हाँ चलिए, बड़ी आगे चलते हैं अपन। तो ये अपन ये जब बातें पढ़ रहे हैं इतनी, कि 2 बार क्या हो गए, 2 बार 7वें नरक में जा सकते कंटिन्यूअसली, तो कितना लंबा टाइम है, 22 सागर से भी ज्यादा लगातार, मिनिमम 22 सागर, मैक्सिमम 33 सागर, इतना समय अपन ने लगातार बिताया। और रूट क्या था? तिर्यंच बने, मनुष्य बने, नरक, फिर मनुष्य, तिर्यंच बने, मनुष्य बने, नरक। मतलब कैसे कैसे अपन ने काम किए। सिंह बने, बहुत बार सिंह बने, और 4 बार भी लगातार अपन नरक गए। ऐसी ऐसी हालतें भी हुई है, मतलब अपनी कैसी कैसी हालतें हुई है, ये देख के अपने को वर्णन, ये जो 3 लोक का वर्णन पढ़ते हैं तो समझ में आता है अपने को कि अपनी कैसी कैसी अवस्था हुई है। बड़ी मुश्किल से, बड़ी मुश्किल से ये अपने को चीज मिली है अभी जो, ये चिंतामणि रत्न से भी ज्यादा महंगी है। अगर इसका अभी उपयोग नहीं हुआ तो वास्तव में पता नहीं कब अवसर मिलेगा। मतलब ये सिर्फ लेक्चर वाली बात नहीं है, ये बहुत मतलब श्रद्धान करने का विषय है ये, और बहुत गंभीर चीज है कि मतलब अगर अभी भी नहीं हुआ काम तो कब होगा काम, कब मिलेगी चीज, क्या होगा आगे, कहाँ जाएंगे आगे, कौन मिलेगा। ये अभी जो व्यवस्थाएं मिली है, इन व्यवस्थाओं को और अच्छा करने की बजाय अपनी आत्म व्यवस्था अच्छी कर लें अपन, तो काम बनेगा। वरना तो कुछ नहीं, आज मनुष्य है, कल और कुछ बनेंगे तिर्यंच, फिर तिर्यंच के बाद तो पता नहीं कौन सुनाने वाला मिलेगा, कौन शास्त्र पढ़ाने वाला मिलेगा, कौन सम्यक दर्शन करवाने वाला मिलेगा। टफ है काम। अभी बहुत इजी है, व्यवस्थाएं जितनी मिली है, इन्हीं व्यवस्थाओं में काम कर ले, नई व्यवस्थाएं जुटाने के पहले ये विचार करना चाहिए, ये श्रद्धा लाना चाहिए। ऐसा इस 3 लोक से पढ़ के, अधोलोक पढ़ के, ये व्यवस्थाएं पढ़ के अपने को बात समझ में आती है। ठीक है, ये नरक गति संबंधी थोड़ी बातें क्लियर हुई होगी। अब क्या है, सूत्र 7 से ये अभी अधोलोक तो पढ़ लिया, अब मध्य लोक का वर्णन चालू होता है। मध्य लोक के वर्णन में अपन 1-2 सूत्र पढ़ेंगे, आज थोड़ा सा पढ़ेंगे, अभी तो टाइम ही नहीं हुआ। थोड़ा सा पढ़ के फिर आगे जाएंगे। ये मध्य लोक क्या है, कहाँ पे है मध्य लोक? तो जो अपन ने फोटो देखा था लास्ट टाइम, नीचे तो अधोलोक था, ये बीच में जो है, ये बीच में मध्य लोक है, ये बीच में मध्य लोक है। इस मध्य लोक का वर्णन अपन पढ़ने वाले हैं, और ये मध्य लोक में कैसी कैसी चीजें हैं उसको थोड़ा सा समझेंगे। ठीक है, तो मध्य लोक में कौन कौन रहता है? मध्य लोक में मनुष्य भी रहते हैं, तिर्यंच भी रहते हैं, और देव भी रहते हैं। देव जरूरी नहीं है कि ऊपर ही रहते हैं, देव मध्य लोक में भी है, अधोलोक में भी है। तिर्यंच मध्य लोक में भी है, अधोलोक में भी है, और ऊर्ध्वलोक में भी है। मनुष्य हैं जो सिर्फ मध्य लोक में पाए जाते हैं, मध्य लोक के अलावा मनुष्य कहीं नहीं पाए जाते। ठीक है, इतना अपने को ख्याल रखना है। और देवों में भी 3 प्रकार के देव पाए जाते हैं यहाँ पे, अधोलोक में 2 प्रकार के, भवनवासी और व्यंतर। और ऊपर ये मध्य लोक में ज्योतिष, व्यंतर और भवनवासी, ये 3 प्रकार के देव यहाँ पे पाए जाते हैं मध्य लोक में। ठीक है, अब मध्य लोक कैसा बना हुआ है, क्या है, उसको थोड़ा समझते हैं।
मध्य, जैसे अपन ने डायमेंशन पढ़ा था ना अधोलोक का कि 196 राजू क्यूब घनलोक है। अब मध्यलोक का कितना है? तो जो मध्यलोक है लंबाई में तो 1 राजू है और चौड़ाई में भी 1 राजू है। ये चौड़ाई देखिए आप, चौड़ाई यहाँ पे 1 राजू है ना। ये देखिए ये जो है यहां से यहां जाए अपन तो कितना है? 1 राजू है, ठीक है। और लंबाई में भी कितना है? 1 राजू है। ऊंचाई कितनी है, हाइट कितनी है मध्यलोक की? तो हाइट राजू में नहीं है, हाइट तो योजन में है। कितनी है? 1,40,000 योजन। कितनी? 1,40,000 योजन। ये 1,40,000 योजन कैसे आया? 1,40,000 योजन जो है वो सुमेरु पर्वत की है। सुदर्शन मेरु है ना, सुदर्शन मेरु, पंचमेरु की पूजा करते हैं अपन। प्रथम सुदर्शन मेरु विराजे, पढ़ते ना अपन पूजा। तो वो जो सुमेरु पर्वत जहां तक है वहां तक मध्यलोक है। उसके ऊपर से क्या चालू हो जाता है? ऊर्ध्वलोक। तो मध्यलोक की ऊंचाई कितनी है? 1,40,000 योजन, ठीक है। और 1 योजन में यहाँ पे कितना माइल है? यहाँ पे बड़ा वाला योजन लेना। 1 योजन यहाँ पे 8 माइल नहीं लेना। यहाँ पे 1 योजन कितना लेना? 8 मल्टीप्लाइड बाय 500 टाइम्स प्रमाण योजन है ये। तो मल्टीप्लाई कर लेना आप ये कि कितनी ऊंचाई है सुमेरु पर्वत की, और मध्यलोक की भी उतनी ही ऊंचाई हो जाती है। तो पूरा आकाश है, उस आकाश के बीचों बीच में क्या है? लोकाकाश। लोकाकाश के बीचों बीच क्या है? 3 लोक। 3 लोक के बीचों बीच क्या है? मध्य लोक। और मध्य लोक के बीचों बीच क्या है? सुमेरु पर्वत। इतना आप ये ध्यान रखना। सुमेरु पर्वत का आगे और आएगा। ये मेजरमेंट समझ में आ गया? इसका वॉल्यूम कितना हुआ? 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 1,40,000 योजन। इसको मल्टीप्लाई कर लेना तो आ जाएगा आपका मध्यलोक का क्यूब वॉल्यूम कितना है, ठीक है। चलिए सूत्र पढ़ते हैं अब मध्यलोक में क्या क्या चीजें हैं। एक सूत्र पढ़ते हैं फिर आगे चलेंगे। जम्बूद्वीप लवणोदादय शुभ नामानो द्वीप समुद्रः। 3 शब्द हैं सिर्फ। जम्बूद्वीप लवणोदादय शुभ नामानो द्वीप समुद्रः। क्या बोले? जम्बूद्वीप और लवणोदादय। एक तो जम्बू द्वीप और फिर क्या है? लवणोदादय। लवणोदादय यानी कि लवणोद, ये जो है लवण नाम का समुद्र, ठीक है। जम्बू नाम का द्वीप और लवण नाम का समुद्र। शुभ नामानो, ऐसे शुभ नाम वाले क्या हैं? द्वीप समुद्र हैं। तो द्वीप पहले लिखा तो जम्बू क्या हो गया? द्वीप हो गया। समुद्र, लवण क्या हो गया? समुद्र हो गया। ऐसे जम्बू द्वीप और लवण समुद्र, फिर द्वीप, फिर समुद्र, फिर द्वीप, फिर समुद्र, फिर द्वीप, फिर समुद्र। ऐसे अच्छे अच्छे नाम वाले द्वीप और समुद्र हैं। कितने हैं? असंख्यात हैं। ऐसा यहाँ पे बताया है कि मध्यलोक में क्या है? मध्यलोक में द्वीप और समुद्र हैं। इतना पहले बता दिया। फोटो दिखाएंगे अभी, आप इतनी इंफॉर्मेशन ध्यान रखना। उसमें पहला द्वीप कौन सा है? जम्बू द्वीप। पहला समुद्र कौन सा है? लवण समुद्र। इन नाम और समुद्र के भी मीनिंग है, ठीक है। आगे क्या एक ही द्वीप समुद्र है? उनका मेजरमेंट कितना है? तो ये बता रहे हैं। द्विर्द्विर्विष्कंभा पूर्व पूर्व परिक्षेपिणो वलयाकृतयः। द्विर्द्विर्विष्कंभा पूर्व पूर्व परिक्षेपिणो वलयाकृतयः। क्या बोले हैं कि यहाँ पे पूर्व पूर्व जो पहले पहले के हैं उनसे कैसा है? द्विर द्विर, डबल डबल है। क्या है डबल डबल? डबल डबल व्यास है। व्यास यानी कि डायामीटर, ठीक है। उसको क्या करने वाले हैं? विषकंभा यानी कि वेष्टित करने वाले। यानी कि जम्बू द्वीप है तो जम्बू द्वीप से लवण समुद्र कितना है? डबल है डायामीटर, ठीक है। व्यास वलयाकृतयः, डायमीटर, एक कोने से दूसरे कोने तक का मेजरमेंट उसे कहते हैं डायमीटर। लवण समुद्र से आगे वाले द्वीप का कितना मेजरमेंट है? डबल है डायमीटर। उस द्वीप से आगे समुद्र कितना है? डबल है डायमीटर। और क्या है ये?
एक के पीछे एक ऐसे बने हुए हैं और क्या है, चूड़ी के आकार के हैं। एक चूड़ी, फिर दूसरी चूड़ी, फिर तीसरी चूड़ी, फिर चौथी चूड़ी, ऐसे चूड़ियां रखते जाना आपको क्या होगा, समझ में आ जाएगा कि जम्बू द्वीप और बाकी के समुद्र कैसे बने हुए हैं। ये बात की क्लैरिटी यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, तो कितने हैं, असंख्यात द्वीप समुद्र हैं। कितने, असंख्यात द्वीप समुद्र। कैसे हैं, एक दूसरे को घेरे हुए गोल। ठीक है, और मेजरमेंट कितना है, डायमीटर डबल डबल होता जा रहा है। मान लीजिए पहले का डायमीटर अगर 50 है तो दूसरे का कितना है, 100, तीसरे का कितना है, 200, चौथे का 400, पांचवे का 800, ऐसे डबल डबल होते जा रहे हैं। और कैसे हैं, शुभ नाम वाले हैं, अच्छे अच्छे नाम वाले हैं द्वीप समुद्र। अब ये असंख्यात हैं, कितने हैं, तो 2.5 उद्धार सागर जितने समय हैं उतने हैं। ये क्या अभी मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा है ना, अलौकिक गणित, इसलिए उद्धार सागर सागर ये थोड़ा एकदम क्लियर नहीं होगा, लेकिन फिर भी इतना समझना कि ये जो 1 सेकंड निकला, 1 सेकंड में असंख्यात समय निकल जाते हैं, बहुत समय निकल जाते हैं। ये उद्धार सागर तो बहुत बड़ा है, बहुत सारे द्वीप समुद्र हैं, तो काउंटिंग करने जाओगे तो काउंटिंग नहीं कर पाएंगे अपन। ठीक है, इसका लेंगे मैथ्स तो और क्लियर होगा, ये लेंगे मैथ्स इसका। ये ऐसा बना हुआ है, ये बीच में जम्बू द्वीप, मध्य लोक है ना, मध्य लोक में ये देखिए एक राजू बाय एक राजू है, इसमें बीचों बीच जम्बू द्वीप, फिर लवण समुद्र, फिर धात्किकण द्वीप, फिर कालोदधी समुद्र, फिर द्वीप, फिर समुद्र, फिर द्वीप, फिर समुद्र, ऐसे अंत में एक द्वीप और एक समुद्र है जिसका नाम है स्वयंभू रमण द्वीप और स्वयंभू रमण समुद्र। ऐसे असंख्यात है। और ये क्या है, ये 4 कोने हैं। कोनों का भी सिग्निफिकेंस है, क्या है उसमें, ये आप ये लेफ्ट वाला फोटो देख के ये मत समझना कि डायमीटर कम है, ये तो फोटो ऐसा बनाया है समझाने के लिए। राइट वाला फोटो देखिए आप कि क्या है, ये जो मेजरमेंट है ये डबल डबल होता जा रहा है, क्योंकि आखिरी का जो समुद्र है वो कितना है, 1/4 राजू उसने ले लिया डायमीटर, 1/4 राजू। और जो द्वीप है आखिरी का उसने कितना ले लिया, 1/8 राजू। और टोटल कितना है, 1 राजू है मध्य लोक, तो बढ़ता गया ना उसका मेजरमेंट। ऐसा इसको समझना चाहिए। ये लास्ट बात है, फिर अपन कंक्लूड करेंगे कि जो समुद्र है लवण समुद्र, लवण नाम क्यों बोला, खारा स्वाद है इसलिए लवण समुद्र बोला, नामों का मीनिंग है। वारुणीवर समुद्र, वारुणीवर समुद्र क्यों बोला, मदिरा के समान स्वाद है इसलिए वारुणीवर बोला। क्षीरवर समुद्र, दूध के समान है स्वाद इसलिए क्षीरवर समुद्र। घृतवर समुद्र, घी के समान है इसलिए घृतवर समुद्र। कालोदधी पुष्करवर स्वयंभू रमण समुद्र, जल के समान स्वाद है इसलिए वैसा बोला। और बाकी के जो समुद्र हैं बीच के वो कैसे हैं, इच्छू रस के समान हैं इसलिए उनको क्या, उनके वैसे नाम पड़े। ठीक है, तो समुद्रों के नाम हुए, पहला द्वीप है जम्बू द्वीप, फिर लवण समुद्र, फिर धात्किकण द्वीप, फिर कालोदधी समुद्र, फिर पुष्करवर द्वीप, फिर पुष्करार द्वीप। ठीक है, फिर अंत में स्वयंभू रमण द्वीप और स्वयंभू रमण समुद्र। ऐसे इसको अपने को समझना चाहिए। अब इसके आगे और क्या है, जम्बू द्वीप में बीच में जो सुदर्शन मेरु है वो कैसा बना हुआ है, उसमें क्या क्या है, वो वर्णन और वो चर्चा अपन नेक्स्ट टाइम करेंगे। आज इतना ही रखते हैं। करने से पहले आज के कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जितना पढ़ा कि क्या पढ़ा क्या समझ में आया, समझ में आ जाएगा। पहला क्वेश्चन कि तीसरे नरक से निकला हुआ जीव दूसरे नरक से निकला हुआ जीव पहले नरक से निकला हुआ जीव तीर्थंकर बन सकता है क्या, ये पहला क्वेश्चन है। हाथ खड़ा करना है आपको, डायरेक्ट जवाब नहीं देना है। बोलिए नीलिमा जी। जी हाँ, बन सकता है। पक्का, हाँ, पहले से तीसरा, हाँ पहले से तीसरा नरक गति के जीव बन जाते हैं। बढ़िया, ठीक है। कौन सी नरक तक के जीव
नरक से निकल के सिद्ध बन सकते हैं, केवल ज्ञान उत्पन्न कर सकते हैं। 1 से 3 तक के नरक हाँ, में जा आप एक्चुअली हाथ खड़ा करेंगे तो सही रहेगा, डायरेक्ट मेरे जवाब को मत दीजिएगा प्लीज। मेरे को ये नहीं, मेरे से नहीं हो सकता है, सॉरी। तो आप इतना बोल दीजिएगा कि आपको जवाब देना है, कि बाकी लोग भी रहते ताकि सबको चांस मिल जाए। ठीक है, आपने क्या जवाब दिया? जवाब वापस दे दीजिए। 1 से 3 नरक से, नरक में से तीर्थंकर बन सकते नरक के हैं, मोक्ष में नहीं, तीर्थंकर का नहीं पूछा है, सिद्ध किस कौन मोक्ष। हो सकते हैं, केवल ज्ञान किसको हो सकता है? हाँ, तो जो तीर्थंकर बन सकते हैं उनको केवल ज्ञान भी हो सकता है नहीं, वो बात सही है, लेकिन सभी तीर्थंकर नहीं बनते ना भगवान। ना। नहीं, जो बन सकते 1 से 3 नरक से केवल ज्ञान हो सकता है। चलिए और समझते हैं अपन, और भी है इसका आंसर। हाँ, दामिनी जी आप बोल रहे थे क्या? भैया आपने जैसे पूछा ना कि कौन से नरक से निकल के सिद्ध बन सकते हैं, हम्म। तो सातवें नरक से निकल के सिद्ध बन सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, सातवीं नरक वाला तो निकल के तिर्यंज बनेगा पहले, मनुष्य बनने के बाद ही तो सिद्ध बन सकते हैं। सातवीं नरक वाला तो तिर्यंज ही बनता है नियम से। ओके, ठीक है। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, अच्छा अटेम्प्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके हाँ, ओके। नीतू दी बताइए। 1 से 4 तक का बढ़िया जीव बन सकता है। बढ़िया। एक अ, से 4 हाँ, नरक तक का जीव निकल के केवल ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, और सिद्ध अवस्था को भी प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट है कि कौन सी नरक तक के निकले हुए जीव मुनिव्रत धारण कर सकते हैं? हाँ जी, रीटा आंटी जी बताइए। 5वीं नरक में से निकला हुआ जीव मुनि व्रत धारण कर सकता है। 5वीं नरक तक का, पहली दूसरी हाँ, तीसरी चौथी 5वीं। ठीक है, 5वीं तक। बढ़िया। कौन सी नरक तक का जीव निकल के अणुव्रत धारण कर सकता है, देश संयम धारण कर सकता है? हाँ जी, प्रतिभा जी बताइए। और 7वीं नरक का, 6ठी नरक का। 6ठी नरक तक का, ठीक है, बहुत बढ़िया, अच्छा है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है कि नरक से निकला हुआ जीव कौन कौन सी गतियों में जा सकता है? हाँ जी, उमा आंटी जी बताइए। मनुष्य गति और तिर्यंच गति में। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, पहली से छठी नरक से, पहली से छठी नरक तक का जीव अगर नरक से निकलेगा तो कौन कौन सी गति में क्या बन सकता है? मतलब वो 4 चीजें हैं जो बनेगा, वो मनुष्य और तिर्यंच बनेगा, लेकिन किस टाइप का मनुष्य और तिर्यंच बनेगा, ये क्वेश्चन है। बनेगा मनुष्य तिर्यंच, किस टाइप का मनुष्य तिर्यंच बनेगा? विदुषी दी बताइए। पर्याप्तक संगी मनुष्य, पर्याप्तक संगी तिर्यंच। और गर्भज भी ऐड करिए उसमें। ओके। ठीक है, बढ़िया। चलिए लास्ट क्वेश्चन कि 3 लोक में जो मध्य लोक है, मध्य लोक में कितने द्वीप और कितने समुद्र हैं? उसमें पहले द्वीप पहले समुद्र का नाम, और अंतिम द्वीप और अंतिम समुद्र का नाम बताना है। बोलिए, नीतू दी बताइए। मध्यलोक में असंख्यात द्वीप समुद्र हैं। हम्म। पहला द्वीप जम्बू द्वीप है, उसका जो समुद्र है वो लवण समुद्र है। उसके बाद कालोदधी समुद्र है और पुष्करवर द्वीप है। और सबसे लास्ट वाला जो है वो स्वयंभू रमण द्वीप है। और स्वयंभू, और हाँ, स्वयं समुद्र, बढ़िया। ठीक है,
चलिए आप लोग रिवाइज करिएगा, सूत्र भी याद करिएगा, अपन आगे का अगली बार पढ़ेंगे। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं, जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं। आप लोग कोई जिनवाणी स्तुति लेना चाहे तो लीजिए डेफिनेटली। हाँ जी, दामिनी जी आप लेना चाहते हैं, लीजिए। हाँ जी भैया। ये जिनवाणी भारती तोई जपो दिन रैन सोई जिनवाणी भारती तोई जपो दिन रैन। जो सॉरी भैया, भूल जो गई। तेरी शरणागत रहे सो पावे सुख चैन, जहाँ वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हो धोक। 9 बार नमो कर।